कि ऐसी नंद अगर घर में हो तो भाभी रुक ही नहीं सकती। ये टैग आपको दिया गया है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 3 महीने से ज़्यादा मैं इसके साथ रही नहीं उस लड़के के साथ, ठीक है। फिर मैं अपने ससुराल आ गई, शादी होगी मेरी। फिर उसके बाद मैं जब थोड़े दिन ही आग वाले घर में रही थी, मैं अपने खुद घर में पहुंच गई थी। तो इसके मेरे साथ कितना क्या बोलचाल, क्या ये लगने लगे, क्या मैंने क्या करवा दिया, है ना। वो बुरी नंद की बात कर रहे हैं कि जो मुझे शरीर से जानते हैं वो समझते हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। मैंने इस लड़की को इतना चाहा है ना, मतलब वो चीज़ नहीं, मेरी भाभी है बिल्कुल, ये छोड़ के 4 साल छोटी है मैं मुझसे, इस चीज़ सोच के हर चीज़ पूछ के हर चीज़ करना, तो हर चीज़ किसी से कमी नहीं रखी। हाँ, ये चीज़ें मैंने नई चीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाई। उनकी मम्मी का कहना ये है कि मेरी लड़की को उत्तन पहनाती है। अभी ये है सूट, अभी आप जाओ मैं तुरंत उतार दूँ उसको। उसके बाद ये मेरी मौसी की लड़की पहन ले, ठीक है। तो ये चीज़ पुरानी हो गई। मेरी तो जितनी औकात है उतनी तो मैं करा पाऊंगी। ये तुम्हारा हक तुम्हारा बनता है, पति तुम्हारे लिए लेके आए, लेकिन फिर भी हर चीज़ मैं कर रही हूँ ना। तब इनकी मम्मी ने कही कि हमारी मोड़ी उतन पहन देगी। अच्छा, हाँ, हमारी मोड़ी उतन पहन दे। तो जो मेरी औकात हिसाब से मैं कर रही थी। खाने पीने के लिए तुम्हें टेंशन नहीं थी, ठीक है। खाने पीने के लिए चीज़ें, चप्पल, मेकअप, हर चीज़ के लिए मैं थी, है ना। और आगे भी करती, जिंदगी भर करती मैं। और पता मैं एक बात, वो अच्छे का जो सीन चल रहा था ना, इस हिसाब से हमने जो सोची थी कि जय डरवाए नशा मुक्ति केंद्र में, ठीक है, इसे करवा के हम सब साथ रहेंगे। बिल्कुल। और बच्चे के लिए तो फिर बच्चे के लिए तो इनकी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि जिनने बच्चा किया है इनका बच्चा है, मैं मेरा बच्चा है, वो जिम्मेदारी आप उठा रहे थे। मैं अभी के लिए नहीं, मैं उसे पढ़ाती भी लिखाती सब काम मैं करती, मैं बैठी थी उसके लिए। कोई मतलब मैंने बहुत ऊपर तक सोच लिया कि बच्चा मेरे बच्चे में उसके बच्चे में कितना फर्क हुआ, उसके 5-6 महीने का। हाँ, अगर आपको यही सब कुछ करना होगा तो आप शादी क्यों करवाते? सबसे कुछ के पैसा भी आपने अपना खर्च किया, ठीक है, पैसा भी किया, सब किया, मारे भी हम गए, और आज बता भी मुझे। तो आपको ये लग रहा है कि ये सबसे बड़ी हमारी गलती रही? बहुत बड़ी गलती, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, यही गलती रही आपकी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक ब्लॉग में देखा भी आपके, आप ये भी कह रहे थे कि हमने ये कहा था कि हम जिंदगी भर का तुम्हारा ठेका ले रहे, हम खर्चा चलाएंगे। ये मैं देखा ब्लॉग आपका, आपने बोला कि हम उनसे कह चुके कि हम जिंदगी भर तुम्हारा खर्चा चलाएंगे, तुम परेशान ना हो, हम चलाएंगे। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। इनकी मम्मी ने काफ़ी बार अपने दामाद बोला अच्छे के चक्कर में मम्मी को सुनाई, तो मैंने भी ये चीज़ हमेशा मुस्कान से बोली, अपनी मम्मी से समझाओ कि मम्मी को मत कहो, तुम्हारा दामाद है, तुम्हारा आदमी, तुम कुछ भी करो, बाकी तुम्हारे लिए मैं खड़ी हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इसी सब बीच के बाद एक दो चीज़ें और हुई हैं कि अक्षय को कोई गीता भाभी, उनसे जोड़ दिया गया, और मुस्कान को ऋतिक से जोड़ दिया गया, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो रिश्ते मुस्कान के और अक्षय के खराब हुए वो इनकी वजह से खराब हुए, गीता की वजह से खराब हुए। भाभी का तो कोई मैटर नहीं था, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, वो गवारी मान लो, तो वो सारे काम करते हैं कि इन्होंने उनका नाम जोड़ा है भाभी का, सबसे परिवार में वो बड़े हैं, ठीक है जी। अक्षय सबसे छोटा है पूरे परिवार में, उनका इनके साथ मैटर जोड़ा गया। हाँ, ये है कि भैया भाभी से अच्छे को बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो भाभी से वीडियो बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब वीडियो बनाना, यहाँ बेबी शावर में तो फ्लावर दे दिया था, फ्लावर को भी ऐसे हुआ, फ्लावर दिया, और भी भाभी आई थी, उनको भी दिया था अक्षय ने, लेकिन इन्होंने फोटो वीडियो डाल दी। जब इनके मन में ऐसा था, इन्हें ये थोड़ा मालूम थी कि इस लड़की के मन में ऐसा कुछ चल रहा है। भाभी भी यही कहती है हमेशा, भाभी मुझसे ये कहती, संजना मुझे इस चीज़ का अफसोस है, ये लड़की मुझसे एक बार कह तो देती कि ऐसा है दीदी, मेरे मन में ये चीज़ चल रही है कि ऐसी सी बात है, तुम अच्छे थोड़ा दूर रहा करो, दूर रहा करो। जिंदगी में तुम्हारा कोई पति वो थोड़ा ना था, हीरा पति हो, उनका पति की किस्मत कम है, भैया मेरे आदमी में लगे, भैया मेरे आदमी में लगे हैं, ठीक है जी। उनकी खुद की लड़की 20-22 साल की, इसकी उम्र की है, तो इनकी बराबरी की, तो ऐसा काम करेंगे, फिर तो बराबरी। और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी में माफ नहीं कर पाती। बिल्कुल बात सही, क्योंकि उनके कई जिंदगियां यहाँ पे दांव पे लग गई थी, और जब सब कुछ ये सारी चीजें हुई तो ये वीडियो वगैरह भी तो मुस्कान के सामने कभी कभार बने हुए, पहले जब शादी हुई थी मेरे यहाँ पे जब आई थी ना, जब पवन की शादी हुई थी, तो ये लोग साथ में आए, साथ में वीडियो बनी थी, सब काम हुए थे, सब चीज़ हुई थी। उस टाइम इन्होंने अपने लिए का पोस्ट राइटर वगैरह भी और भी चीज़ मंगवाई थी इन भाभी से। अच्छा, वो मुस्कान ने मंगाई थी इनसे? वो बात होती थी इन लोगों की, सब चीज़ होती थी। अरे हाँ, बस ये है कि वो अब कहाँ का है, नाक ना हो तो आदमी गोबर खान लगे। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि संजना नहीं चाहती है, संजना हमारे चैनल पे 10 चैनल संजना ने करवा दिए हमारे, तो भैया कोई 10 चैनल थे नहीं इनके, ठीक है जी। सुबह मम्मी के भी चैनल पर काम कर रही थी, ठीक है, वो चैनल आज भी खराब है, और सर मम्मी ने वापस ले लिया था, कुछ की हुई थी, मुझे नहीं पता क्या मैटर था।
ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि चैनल उड़वाने वाली बात, ऐसी बात होती है मैं इसको सोशल मीडिया पे लिख क्यों आती हूँ। फिर दूसरी बात ये है कि अकाउंट की स्ट्राइक की बात आई तो मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। और आप इनके ब्लॉग देखना, आप ब्लॉग में 75 कमी निकाल लो कि ये यूट्यूब की कम्युनिटी के कितने खिलाफ जाते हैं। बहुत सी चीजें बदल गई यूट्यूब की। हाँ भैया, जब इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं तो कैसे नॉलेज होगी। बिल्कुल, वो बस तो बस ये इस घर में आके उसको ट्रेंड कर दिया गया हम लोगों ने, यहाँ ऐसे ब्लॉग बनते हैं, कुछ चीज़ होगी। बाकी 10th तक तो पढ़ी है, 10th के बाद ये पढ़ी नहीं। इन्होंने ये बोला कि मुझे पढ़ाया नहीं, हालांकि ये पढ़ी नहीं, हम लोगों ने बोला भी लेकिन ये नहीं पढ़ी। पढ़ तो मैं भी अभी भी रही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ है। तो ये चीज़ें मैं ये सरासर झूठ है। अक्षय ने केस फाइल किया कोर्ट में डिवोर्स का, ठीक है। तो अक्षय चाहते हैं कि सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, सब परिवार एक से हो जाए। क्या एक होना चाहते हैं क्योंकि वो डिवोर्स देना नहीं चाहती। वो कह रही मेरे 6 महीने का बच्चा है, जी किसी को नहीं दिख रहा, सीधा हम कैसे छोड़ दें, मेरा बच्चा कौन देखेगा। उनका कहना ये है। अभी ये कह रहे हैं कि हम डिवोर्स नहीं देंगे। हाँ। दूसरी बात है कि ना डिवोर्स देंगे ना हम साथ रहेंगे। हाँ। ना साथ रहने के लिए तैयार है, ठीक है। अच्छा। और उससे पहले जब ये लड़ाई हुई 50 बार ये बात बोली है कि मैं डिवोर्स दे दूँ, मैं डिवोर्स दे दूँ, मैं डिवोर्स दे दूँ। हो सकता है इनके दिमाग में जो कि हम ये बात बोलेंगे तो अच्छे सुधर जाएंगे। हाँ, इसलिए बोले। असने मेरे सामने बच्चे कसम ही खाई कि बड़ा कसम खाए कह रहे हैं नहीं, मतलब कि हम डिवोर्स दें, हम मुझे करें डिवोर्स दें ना। हो सकता है वो गुस्से में इसलिए बोल गई होगी, अच्छे कंडीशन ऐसी। मैं अपने भाई बिल्कुल 1% भी पक्ष नहीं लूँगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। इस जगह मैं भी होती तो मैं भी इस चीज़ को ऑब्जेक्शन उठाती कि कोई भी शराब पिए मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, इन सारी घटनाओं में आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। आपका इतना है कि आपने श्याम को भेजा समझौता कराने में, और कुछ रिकॉर्डिंग श्याम की भी वायरल हाँ, रिकॉर्डिंग की बात करें। बता दो वो चीज़ बहुत गलत थी। हाँ। और श्याम की गलती मैं इस चीज़ में पूर्ण रूप से मानूंगी कि श्याम ने गलती की है कि उसको गाली दी, उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी। और श्याम ने गाली तब दी भैया जब इसने ये बात बोली कि हम तो चाहते हैं कि ऐसे भी करके बच्चा पैदा होने से पहले मर जाए, इनका बच्चा इनको देखने को ना मिले। ये गलत है, ये जो आए ही दुनिया में। तुम्हारा बच्चा तुम्हें इतना प्यारा है, बिल्कुल। हमारा तो आने हमारे पूरे परिवार में मतलब कि इतना वो है इस चीज़ को लेके एक्साइटेड सब लोग कि मेरा बच्चा आने वाला है। तो माँ बाप बनना बहुत बड़ी बात होती है। देख लेडीज कब तक नहीं बन पा रही है माँ, तो ऐसे बच्चे बोले जाएगा तो ये चीज़ गुस्से में उन्होंने बोल दी। लेकिन फिर मैं गलती मानती हूँ इस चीज़ को लेके कि श्याम बोलना बहुत गलत था। देखो आपने उस चीज़ की गलती मानी, और दूसरी चीज़ है उसमें साफ साफ सुनाई भी दे रहा है रिकॉर्डिंग में कि सास के लिए बोलो, ससुर के लिए बोलो, आदमी के लिए संजना के बीच में। हाँ। उन्होंने इसमें बात बोली बिल्कुल कहीं ना कहीं करेक्ट बोली है। पॉइंट ऑफ व्यू यही है हमारा दोनों का, यही है कि तुम्हें जो कुछ करना है अपने सास की पति के लिए करो, हम लोग बीच मत लो। लेकिन ये लड़की ये ले रही है, लेगी और हमेशा जिंदगी को लेगी। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होगा, इससे संजना को बीच में लेना है, ना आप कहीं ना मैं कहीं, क्योंकि ये चाहती नहीं है कि मैं खुश रहूँ या फिर मैं अपने परिवार में खुश कैसे हूँ। और मुझे डिफेम करना है इनके असली मकसद, इनका और इनकी मम्मी का। और हाँ, क्योंकि आप चीज़ें साबित भी कर रहे हो, साबित करने में लगे हो। कई साल की मेहनत आपकी दांव पे लग गई है, बिल्कुल है ना। कई साल की मेहनत अभी आज जो करती ना मेहनत तब मैंने समझ में। हाँ, कई साल की तो और परेशानी आपको हो रही होगी कि कई साल जो मेहनत करके यहाँ तक आए, लोगों की बातें सुनी, और जब सब मुकाम बना लिया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो आज अपने ही लोग जिनको हम शादी करके लाए, जिनकी खुशियों का हमने ध्यान रखा, आज वही हमें ये सब करवा रहा मेरे साथ। हाँ, पूरा बुरा लग रहा होगा। बुरा कि भैया जीने मरने में छोड़ी नहीं हूँ मैं। जिस दिन ये मैटर हुआ था, ये थाने वाला जो भी, तो उस दिन तो सच में मैं तो यही सोची कि मुझे इस घर में शादी करके नहीं आना चाहिए था। मेरे चक्कर में दूसरे का लड़का इतना हुआ कर रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ भैया कोई भी कैसी भी कसूरी नहीं छोड़ी है बिल्कुल भी ना। मुझे मरने अब ये सही बता रहे कि अगर बच्चा ना होता मेरे पेट में तो हम बात ना कुछ कर लेते कि हम मेरे लिए भैया मेरा आदमी से बड़ा कुछ नहीं, मेरे होते हुए भैया मेरी वजह से मेरे आदमी को इतना कष्ट झेला, तो मेरे जीने का मकसद ही क्या है ये समझ लो। वो तो मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे 1% भी हाथ से नहीं की कि नहीं तो और ससुराल वाले कहते मेरा लड़का तेरे चक्कर में गया, तेरे लगान चक्कर में गया है। ब्लेम करते करते मुझे कितना कोसते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कोऑपरेट किया, शुरू से कोऑपरेट किया है। उन्होंने मेरे ससुराल तक फ़ोन कर दिया इन लोगों ने, लेकिन फिर भी मेरे मतलब मम्मी ने कभी कुछ नहीं समझाया। चलो कोई बात ना, ठीक है मम्मी एक आदमी चलो, और उसने कुछ कह भी दिया तो उसमें बाल मुड़ दी। अच्छा, एक चीज़ और कि जो प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, उनका कहना है कि इसमें संजना और श्याम का हाथ है,
ये श्याम और संजना ही सब कुछ करवाया, प्रॉपर्टी से बेदखल। प्रॉपर्टी से बेदखल तब जे कहते हैं कि संजना श्याम के नाम है जाती, तब जे कहते हैं कि संजना श्याम का करवाना, वो अपने चक्कर में थे। संजना श्याम के पास क्या चीज कमी, श्याम के पास प्रॉपर्टी इतनी है, भैया आप देख के जाना, देख लिया, घर ही देख लिया, सब पूरा बाहर का देख लिया, हाँ पूरा परिवार घर देख के प्रॉपर्टी। यहाँ तो आप लोग भी कभी गाजियाबाद आए, दादरी तहसील पड़ती है, वहाँ मेरे बाबा का नाम, बाबा ससुर का नाम है हरकेश। आपकी खुद चीज़ें समझ जाएंगी श्याम को प्रॉपर्टी कितनी है। श्याम को ऐसे तुच्छ मुच्छ लोगों की प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं प्रॉपर्टी चक्कर में मर जाऊँ। लेकिन इन्हें संजना श्याम को मेरे पास बहुत चीज़ है। और भैया प्रॉपर्टी की बात करो, तुम श्याम से भी पूछ लेना कि श्याम, मैंने कभी उनसे पूछा हो कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या लोग बताते हैं, लोग कहते हैं तुम राजा को ब्याही हो। बिल्कुल, राजा को, मैं बाबा को, मेरे राजा का नाम इतने अच्छे घर में और सब कुछ परिवार अच्छा मिला, कहीं ना कहीं इसी चीज की हाँ बस खटक है ना, इसी चीज की खटक है, क्योंकि आदमी बढ़िया है, नशा पत्ती कुछ नहीं है, सब एकदम फर्स्ट क्लास है, और आपको भी सुख है ना, आपको सुख है आपको, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें खटक रही हैं। क्यों हम जगह है, घर में सबकी लड़ाई होता है, और आदमी मियां बीवी में सबकी लड़ाई, आपकी पत्नी से होती हुई बिल्कुल होती है, सबसे होती है, और सास ससुर की भी होती है, सबसे होती है। हालांकि मेरे भी घर में लड़ाई हुई है भैया, ऐसी नहीं बात कि वो थोड़ी मम्मी से गुस्सा हुई हूँ, मैं मम्मी से गुस्सा हुई, फिर मैं उनसे पूरी 100 बार बोली हूँ ना, मैंने आज तक जवाब दिया, मेरी सास सबसे कभी उनसे आप, लेकिन ये चीज़ें मैंने मैनेज करी ना, और चीज़ें वही मैं भी अपने एड में रहती, हाँ भैया हम इन्फ्लुएंसर में इतने रुपये कमा रहे, हम तुम्हारे क्यों काम करता है, क्यों मतलब कि तुम्हें क्यों खिलाएं, तो फिर वही चीज़ खराब हो जाती बिल्कुल हो जाती, बिल्कुल हो जाती। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि मैं एक कदम इन लोगों के बिना नहीं बढ़ा पाऊंगी, क्योंकि जो कल को जो चीज़ सास ससुर के साथ है, सास ससुर के बाद नहीं हो पाएगी, और कल को मेरा बच्चा कौन पालेगा, उसे बाबा दादी का कौन प्यार दे, कोई और दे देगा नहीं, कितना भी कुछ बन जाए, लेकिन नहीं, जो मतलब कि सास ससुर की चीज़ होती है वो बहुत अलग होती है। देखो, आपको पता है कि क्या चीज़ें सोशल मीडिया पर रखनी चाहिए, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि क्या मैच्योरिटी नहीं है, हाँ कि ये नहीं आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। मैच्योरिटी नाम चीज़ तब होगी जब ये इतनी पढ़ी है नहीं है, 10th इन्होंने पास की है, आगे ये पढ़ी नहीं थी, और आगे पढ़ी भी नहीं, हम लोगों ने कहा भी था 10th में शायद हुई लड़की की शायद, कहा भी था, तो इनने मना कर दी, हम पढ़े हैं नहीं है। बाद में मतलब एक आदमी इतना झूठ बोलती है, लड़की इतना झूठ बोलती है इस चीज़ में, तो उस टाइम में पढ़ी नहीं, बाद में कहा कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, ठीक पढ़ता हूँ रहे, पढ़ती तो, लेकिन पूरा कुछ पढ़ने में मन नहीं था, हो सकता है मैंने एक टाइम पर आगे पढ़ा, एक टाइम नहीं पढ़ा, अब मैं सोच रही हूँ एम कॉम करने बाद ना पढ़ूँ मैं, है लेकिन है तो ये सारी ये चीज़ नहीं, तो जब पढ़ी नहीं है ना, और 10th की भी स्थिति मैंने इनकी ऐसी देखी है कि वो चीज़ें नहीं है, तो वो इस हिसाब से मेरा दिमाग नहीं, अगर पढ़ी होती लोगों के बीच में रहती तो इसमें मैच्योरिटी चीज़ होती कि क्या परिवार होती, क्या फैमिली होती, अब बस इतना है, नॉलेज है भैया, बताऊँ आपको, नॉलेज फोन लेके जो मन में है वो बक दिया सोशल मीडिया पे, इससे क्या है, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार समझती है। और सुनो, आज की डेट में सबसे बड़ी मंत्री और विधायक वही है, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत उसके दिमाग में आ गया, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, देखो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं पागलपन। अगर वो शुरुआत ना करती तो ये सारे लोग इतना मजा ना ले पाते। शुरुआत उन्होंने की, लोगों को मौका चाहिए था, आपका नाम था, क्योंकि सोशल मीडिया का आपका एक बड़ा नाम है, ठीक है, जो चीजें आपने संभाल के आई है यहाँ तक, लोगों को मौका मिल गया। अरे संजना यदुवंशी के परिवार की बात, उनके वायरल होने का सबसे बड़ा टैग यही है, संजना यदुवंशी की भाभी, ये उनके लिए प्लस ये भी मैं बोलूँगी। पहली बात तो ये कि दिमाग में बैठे कि ये सारी चीज़ करने से मेरा नाम खराब हो जाएगा कुछ भी, या फिर मेरी चीज़ें खराब हो जाएगी, तो कभी ज़िंदगी में खराब होगी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पब्लिक जो मुझे जानते समझते हैं, बहुत प्यारे से दिख रहे, वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। और सबसे मेन चीज़ मेरी फैमिली मैटर करती है, वो मेरी फैमिली मुझे इससे जानती है कि मेरी बहू कैसी है, ठीक है, मेरी भाभी कैसे, सब जानते हैं, पूरा परिवार जानता है, जितने भी चाचा सब जानते हैं कैसी है, ठीक है। इतनी बड़ी स्तर पर होकर भी मैंने कभी चीज़ें कभी गलत आगे करने की कोशिश की नहीं है, तो इनकी ये गलत फहमी है, जो गलत फहमी है वो हमेशा गलत फहमी ही रहेगी। अच्छा, ये दोनों लोग जब एक हो जाए, ठीक है, तब भी आप रिश्ता इनसे चलाना चाहती हो, चीजें आगे सही हो जाए, रिश्ता चलाना चाहती हो? भैया, जो इंसान ने मुझे मतलब मेरे आदमी को मरवाने की कसर नहीं छोड़ी, अभी भी नहीं छोड़ रही है ये लड़की, तो उनसे मैं रिश्ता रखूँगी कभी नहीं, कुछ भी। मैं कहती हूँ मैं मर जाऊँ तो ये ना, ये मर जाऊँ तो मैं नहीं, शाम का टाइम आप ऐसा ना हो। नहीं भैया, मैं बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। देखो, ये सारी चीज़ें दिखाने का हमारा भैया बाबा तो बचा क्या जिंदगी में,
इनके बच्चा को मम्मी ने ऐसे ऐसे हर चीज़ें मतलब चीज़ें करी हैं, मैंने हर चीज़ की, इन्हें हाथों पर रखा, सब चीज़ करी है। आज मेरा बच्चा तो तुम सब लोग जरे करे जा रहे हैं, हमें किस में छोड़ा, किस चीज़ में छोड़ा। इतनी टेंशन, तो मैं 24 साल की होने वाली हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कभी इतनी टेंशन नहीं ली भैया। आज इतनी टेंशन में हूँ मैं, कभी कोई सांस नहीं है, मैं सांस ले नहीं पाती कभी, मुझे लगता कि टेंशन तो जाहिर सी बात है। अब मैं बात करते बात भूल जाती है चीज़ें, मैं कहाँ से गया। तो मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया कि मैं ये सोचूं कि ज़िंदगी में वो कभी बात नहीं हो पाएगी, वो बात क्या, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। और ये लोग कहते हर बात पे संजना की भाभी, भैया मेरी कोई नहीं है, वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1% भी मेरी कोई नहीं है, ना ही उसकी मैं ननद हूँ। तो आप भी समझ रहे हो, पब्लिक भी समझ रही हो संजना कितना बोल रही है। हाँ, इतना बुरा होने के बाद भी मैं नहीं बोल सकती, बोलने के लिए भैया मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, है ना। दहेज सब चीज़ें उन्होंने लगाई, दहेज लगाने के लिए चीज़ें नहीं लेके के आई थी, 100 रुपये की शादी की इन्होंने, ये भी चीजें सही है, खुल के सब खुलवा रही हो। मैं क्या लेके आई आप बता दो, पैसा लेके आई, गाड़ी लेके आई, चीज़ लेके आई, सब चीज़ लेके आई हूँ, फिर क्या ये इन्फ्लुएंसर बनी फिर रही हूँ मैं? बिल्कुल बात सही है, नॉर्मल सही बात है, बिल्कुल इन्फ्लुएंसर बड़ी घूम रही हूँ यहाँ पर मैं, इन्फ्लुएंसर होगी अपनी जगह, लेकिन पहले परिवार है मेरा। वास्तविक ये बात सच है, कल को कोई बात आई तो मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँ घर के लिए, बिल्कुल, क्या मेरे लिए मेरा घर से कुछ है ही नहीं। मुझे ये चीज़ें समझ आ गई कि जो भैया भाभी हैं, ये दोनों लोग हमें पूछने वाले नहीं है। चीज़ें पहले खराब हुई थी तो मैंने बनवाया, मम्मी ने मुझे प्लॉट दिया तो मैंने बनवा दिया, और मैं नहीं जानता मम्मी के लिए बनवाने के लिए कि मम्मी सही से रह सके। मैं चाहती हूँ अपनी मम्मी को ज़िंदगी की हर एक खुशी दे सकूँ, वो हाथों कर रहे हैं। उन्होंने मिली कि आज आपके बीच बैठी, सिर्फ मम्मी की बदौलत बैठी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने नहीं बनवाया था, लेकिन हाँ ये है, कल मम्मी हमेशा ज़िंदगी में तो रहेंगी नहीं, लेकिन ये लोग उसको यूज़ कर सकते थे, मैं तो वहाँ रहती नहीं, है ना, खुले सब चीज़ करते। और सही में अगर इतना मुझे प्यार देते तो मैं दे भी देती, दोनों को, दोनों भाइयों को कुछ ना कुछ कर देती, क्योंकि मेरे दोनों लगाव आपको ज़्यादा है। हाँ बराबर है, बच्चे से हर चीज़ से, है ना, किया भी है तो। लेकिन अब कोई रिश्ता नहीं, मैंने यहाँ तक कि जो इन लोगों ने मेरी शादी में किया था वो बाहर ही वापस कर चुकी हूँ मैं, इन सब चीज़ों को कर दिया मैंने भैया। तो मुझे ना आना है ना जाना है, ना कुछ मुझे कोई मतलब नहीं है। और दिल रहा मेरा तो मेरी भतीजी हैं 2, ठीक है, बड़े वाले की, तो उनकी शादी में मैं दिल रहा तो इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया इन लोगों ने मेरे लिए, अगर रहा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी जितना मुझसे बनेगा। और एक बात बोलते, अगर ये मेरे कॉन्टेक्ट में रहते हैं ना, चीज़ें मैं ऐसे करती नहीं, जैसे लोगों ने तमाशा देखा था संजना की शादी में, संजना की शादी हुई है, तो मैं ऐसी शादी करती हूँ। आपने सब कुछ बड़े कायदे से मैनेज किया है, सारी चीज़ें बड़े कायदे से मैनेज करके चली हो, लेकिन आज ठीक है, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी थी, इसीलिए हम इनको लेके आए हैं। और इनका ये कहना है कि अब इन्हें सोशल मीडिया पे न घसीटा जाए जब तक इनकी तरफ से कोई पुख्ता सबूत ना हो, इनका कहने का मतलब ये। और जिस तरीके से विवादों में घेरा जा रहा है, मतलब इनको बर्बाद किया, इनकी छवि को खराब किया जा रहा है, उसके लिए मेरे लिए आप एक और सपोर्ट में वीडियो हमारे सपोर्ट में मत बनाओ, हम भैया बहुत अच चुके हैं, हमें दूर रहने दो। अब मेरी डिलीवरी को मुश्किल से 20-25 दिन रह गए, वो तो मैं सोचो चल रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम जब चाहे तब हो सकती डिलीवरी, तो मुझे चीज़ों से दूर रखो, बस अपने आने वाले मेरे बच्चे के लिए आशीर्वाद दो, अच्छे से हो, और कुछ भी। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपना ध्यान रखो, सोशल मीडिया कुछ दिन के लिए बिल्कुल ध्यान दो। मैं फोन चला नहीं पाती, हाँ बिल्कुल, जो चल रहा है इसको आप रोक नहीं सकते हो, आप अपने आप में ही दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, तो आप इस सारी चीज़ें ख़त्म करो। और बाकी आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जो उन्होंने बातें बताई हैं, ठीक है, वो इन्होंने अपनी मन की रखी, जो चीज़ें इन्हें बतानी चाहिए थी वो आज इन्होंने बहुत दिन बाद ये सारी चीज़ें रखी हैं, क्योंकि चल रहा था सोशल मीडिया में एक पक्ष दिखाया जा रहा था, तो मजबूरी होगी इनको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रखने की, क्योंकि गलत साबित लगा ना ये बोलती तो लोग उनको और गलत बता रहे, तो इसलिए इनको बोलना पड़ा। ठीक है, मजबूरी, मैं तो बिल्कुल मिलते हैं कोई नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। हाँ जी।